सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बंटू टेक इनसाइट। और आज के इस वीडियो में भी फ्रेंड्स हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही बजट फ्रेंडली मॉनिटर जो कि है फ्रेंड्स BenQ का GW2283, यानी एक ये 22 इंचेस का IPS मॉनिटर है, यानी ये इन प्लेन स्विचिंग टेक्नोलॉजी के साथ आ जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट बिगिनर लेवल पे कोई भी बजट में मॉनिटर परचेज करने की सोच हो तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा ऑप्शन जो है होने वाला है। तो फ्रेंड्स फिर भी जो है मैं इसको रिव्यू करके देखने वाला हूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं, इसकी जो डिस्प्ले है उसकी कलर एक्यूरेसी कितनी ज्यादा आपको अच्छी मिलती है, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं या कंटेंट क्रिएशन का कोई भी काम करते हैं तो आपको कितना ज्यादा जो है बेटर इसमें क्वालिटी देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का इस BenQ मॉनिटर का रिव्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मॉनिटर ओपन करने से पहले अगर बॉक्स के बाहर बात करें तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कार्डबोर्ड जैसा बॉक्स है, कलर भी उसका ऐसा ही है। यहाँ पे IPS लिखा हुआ है, यानी ये इन प्लेन स्विचिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ पे फ्रेंड्स BenQ की ब्रांडिंग है, यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्टाइलिश मॉनिटर विद आई केयर टेक्नोलॉजी। तो अगर आप पीसीज के आगे बहुत ज़्यादा बैठने वाले हो, अपने मॉनिटर की स्क्रीन को बहुत घूरने वाले हो, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है लॉन्ग टर्म में। बाकी हु नोज फ्रेंड्स कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ये, मैं कह नहीं सकता। अगर दूसरी साइड की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है, बट यहाँ पे सिर्फ IPS का स्टिकर नहीं चिपका हुआ है एंड यहाँ पे मॉडल नंबर, फुली प्राइसिंग वगैरह दी हुई है। तो बिना किसी देर के फ्रेंड्स बॉक्स को जो है वो अनबॉक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मॉनिटर निकालने से पहले यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक ऊपर की साइड में ही यहाँ पे आपको मॉनिटर का स्टैंड मिल जाता है। आप देख सकते हो समथिंग एल्यूमिनियम टाइप है एंड इस साइड में ब्लैक है। तो उसको भी आपको मैं क्लोजर शॉट में दिखा दूंगा, तो उसको साइड में रख लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक पुराने ज़माने की VGA केबल मिल जाती है, जो आई थिंक आज के टाइम पे कोई यूज़ नहीं करता ज़्यादातर। एंड ये मॉनिटर भी HDMI सपोर्ट करता है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल जाती है जिसके अंदर आई थिंक वारंटी कार्ड है एंड यूज़र मैनुअल या यूज़र गाइड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको निकालने के बाद आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है, जो कि आई थिंक काफ़ी बड़ी है, हम देख सकते हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर आपको मॉनिटर सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। एंड साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक ड्राइवर की CD मिल जाती है, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो मेरे ख्याल अगर आप ऑनलाइन करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। सही साथ आपको इसमें मिल जाता है फ्रेंड्स BenQ की तरफ से वारंटी कार्ड। वाओ, 1 ईयर की वारंटी या 3 ईयर्स की, आई डोंट नो कितनी देता है ये। हाँ चलिए बाद में बात करते हैं। तो आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, उसको भी साइड में रख लेते हैं। फाइनली और कुछ है इसके अंदर। ओह, आपको मिल जाती है एक और चीज़, ये है पावर केबल। फ्रेंड्स आपके मॉनिटर को पावर करने के लिए यहाँ पे आपको एक पावर केबल भी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी की BenQ की तरफ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब जो है मिस्ट्री बॉक्स रिवील होने वाला है, देख सकते हैं आप। एंड ये रहा मॉनिटर। गिर जाएगा। और इसके अंदर आपको मिल जाता है मॉनिटर का एक और पार्ट, लाइक स्टैंड में आपको ये फिट करने के लिए मिलेगा, यानी पूरा ये सेटअप होगा आई गेस। ओह माय गॉड, अमेजिंग मैन। तो फ्रेंड्स मैं इसको जो है माउंट कर लेता हूँ एंड इसको रख लेते हैं। थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको पकड़ने में, भारी है ये काफ़ी। तो लेट्स माउंट इट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये BenQ का मॉनिटर है इसे मैंने स्टैंड पे माउंट कर लिया है एंड अब काफी सही लग रहा है। एंड साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये आता है फ्रेंड्स बिल्कुल ही फ्रेमलेस डिजाइन के साथ और बहुत ही जो है स्लिम बेजल्स आपको चारों साइड्स में देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इस मॉनिटर के लुक को ओवरऑल काफी अच्छा बना देती है। यहीं पे फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इस मॉनिटर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो ये आ जाता है फ्रेंड्स 1920x1080p के फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ और इसमें आपको मिल जाता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वो भी 5 मिलीसेकंड के ग्रे टू ग्रे रिस्पांस टाइम के साथ। यहीं पे फ्रेंड्स अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो BenQ की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि आपकी गेम्स एंड वीडियोस को जो है वॉच करने के लिए मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो BenQ की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ये कवर करता है 72% एंटी-एससी कलर गैमेट। बट फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से जो है टेस्टिंग करी है ताकि इस चीज को कंफर्म करा जा सके कि क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 72% एंटी-एससी कलर गैमेट होता है वो लगभग बराबर होता है 100% sRGB कलर गैमेट के, यानी ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेटर होता है जो लोग बेसिकली वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर फोटोशॉप में कलर ग्रेडिंग का काम करते हैं। तो कलर से रिलेटेड आपको कोई भी अगर काम करना है तो यहाँ पे आपको लगभग 99% या 100% sRGB पैनल परचेस करना चाहिए ताकि आपको काफी अच्छी कलर एक्यूरेसी उसमें देखने के लिए मिल जाए। तो यही पे फ्रेंड्स टेस्टिंग के दौरान जो है यहाँ पे हमें 97 to 98% का sRGB कलर गैमेट देखने के लिए मिला, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा होता है। तो आप अपनी गेम्स एंड वीडियो एडिटिंग का कोई भी काम करना चाहते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के इस पे कर सकते हो। साथ साथ फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर मैं मेन्यू नेविगेशन बटन्स की बात करूं तो वो नीचे की साइड में है एंड थोड़ा डिफिकल्ट है ये देखना कि कौन सा मेन्यू का है, कौन सा अप डाउन या राइट का या फिर साइड का बटन है। तो उसके लिए बट फ्रेंड्स जो है BenQ ने अपना सॉफ्टवेयर काफी अच्छे से बनाया हुआ है जिससे ये सामने ही दिखा देता है कि अप या डाउन का कौन सा वाला बटन है, तो जो नेविगेशन है वो काफी ज्यादा इजी हो जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बैक की साइड में आपको वैसा का माउंट भी मिल जाता है, तो अगर आप इसे वॉल माउंट करना चाहते हैं या टेबल स्टैंड पे लगाना चाहते हैं तो उसे भी काफी इजीली यहाँ पे आप लगा पाओगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको कनेक्टिविटी के मामले में भी काफी सारे पोर्ट्स बैक की साइड में मिल जाते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड में देखो तो वहां पे आपको 2 HDMI के पोर्ट मिल जाएंगे जो कि वर्जन 1.4 है एंड आई थिंक वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके फुल एचडी 60 हर्ट्ज को डिलीवर करने के लिए। साथ ही साथ आपको एक VGA का पोर्ट, एक ऑडियो इन का पोर्ट और एक हेडफोन का जैक वहां पे मिल जाता है। एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो तो वहां पे आपको अपना रेगुलर वाला पावर का पोर्ट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे की साइड में अगर आप स्टैंड के बैक साइड के कवर को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको काफी स्पेस भी मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने डिस्प्ले की केबल्स और जो पावर की केबल्स है उनको काफी इजीली हाइड कर सकते हो और वापस से इस कवर को लगा दोगे तो आपको काफी जो है क्लीनर लुक इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस मॉनिटर के अंदर आपको 2 इनबिल्ट स्पीकर्स भी मिल जाते हैं 1 वॉट के ईच। बट फ्रेंड्स अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी की मैं बात करूं तो आप सामने सुन सकते हो वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब फाइनली जो है इस मॉनिटर पे कुछ गेम्स वगैरह टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस फ्रेमलेस बेजललेस डिजाइन वाले मॉनिटर के साथ हमारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कितना ज्यादा अच्छा होने वाला है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ गेम्स जो है मैंने इस मॉनिटर पे रन करके देखी एंड मेरे हिसाब से मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था गेमिंग का इस फ्रेमलेस बेजललेस डिज़ाइन वाले मॉनिटर पे। एंड आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब जो है फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस मॉनिटर को मैंने परचेज करा था ऑफलाइन नेहरू प्लेस से लगभग 8,200 रुपये में। और फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन सर्च आउट करोगे तो ये आपको थोड़ा सस्ता परचेज करने के लिए मिल सकता है 7,600 रुपीज़ के आसपास। वहां पे आपके थोड़े बहुत पैसे जो है बच जाएंगे। तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो 7,600 में जो है ये मॉनिटर में आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और ओवरऑल जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी सही है। तो बिगिनर्स लेवल पे एक लीस्ट टू लीस्ट बजट में अगर आप कोई मॉनिटर परचेज करना चाहते हो तो आप BenQ के इस मॉनिटर के साथ जा सकते हो। एंड फ्रेंड्स आई होप कि आज के इस मॉनिटर की जो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई फ्रेंड्स तो लाइक बटन दबा के मुझे जरूर बताइएगा। किसी वजह से अगर आपको पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियोस आए तो आप अपडेटेड रहें। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आपसे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।